हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाइनियर विनोद एजुकेशन में वेलकम है। आज मैं आप लोगों के सामने 10वीं कक्षा का फिजिकल साइंस का सजेशन बताने जा रहा हूं। आप लोग बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर फिजिकल साइंस में कौन सा क्वेश्चंस आएगा। तो फिजिकल साइंस का पेपर का पैटर्न पहले हमको समझना होगा कि 90 नंबर का जो एग्जाम्स होता है उसमें आपको 1 नंबर का 36 गो रहता है। 1 नंबर का शुरू में 15 गो रहता है, फिर 1 नंबर का 21 रहता है। तो 36 नंबर यानी 90 का क्या है, 90 का 40% क्या होगा, यानी जो हम एग्जाम दे रहे हैं उसका 40% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहता है। तो ऑब्जेक्टिव में फिजिकल साइंस ही नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में बताना बहुत ही मुश्किल है। और इसका जो हाईएस्ट मार्क्स रहता है 3 नंबर का आता है, और उसमें भी क्या है 2+1 करके रहता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फिजिकल साइंस में किस चैप्टर से 10वीं कक्षा में कितना मार्क्स का आता है। तो जो पहला चैप्टर है पर्यावरण, उससे आपको 5 नंबर का आता है। टोटल एग्जाम में उससे 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है। और दूसरा चैप्टर से आपको 8 नंबर का रहता है, तीसरा चैप्टर से 4 नंबर का रहता है, चौथा चैप्टर से आपको 5 नंबर का रहता है, पांचवा चैप्टर प्रकाश से 12 नंबर, छठवां चैप्टर विद्युत धारा से 12 नंबर, और सातवां चैप्टर रेडियो सक्रियता से 5 नंबर। 8वां चैप्टर केमिस्ट्री का है, तो केमिस्ट्री का 8.1 से 6 नंबर, 8.2 से 6 नंबर, 8.3 से 6 नंबर, 8.4 से 8 नंबर, और 8.5 से 5 नंबर, 8.6 से 8 नंबर। तो हमको सबसे पहले जिस चैप्टर से अधिक नंबर का आ रहा है उस चैप्टर को क्या है हमको अच्छे ढंग से तैयारी करना होगा। जिस चैप्टर से जो है अधिक नंबर का आ रहा है, जैसे सबसे ज्यादा आपको ये 2 चैप्टर से आ रहा है, प्रकाश और विद्युत धारा से सबसे ज्यादा क्या है आपको ये 2 चैप्टर से आ रहा है, प्रकाश और विद्युत धारा से 12-12 नंबर का। तो ये दोनों चैप्टर को आपको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाई करना होगा, पूरा ही कंसेप्ट क्लियर रखना होगा। आप सोच के जाइएगा कि यही एक क्वेश्चन आएगा, तो फिजिकल साइंस में ऐसा नहीं होता है। आपको ये दोनों चैप्टर का कंसेप्ट आपको पूरा रखना पड़ेगा। प्रकाश से जो है फोकस दूरी वाला F2 का जो फार्मूला है, विद्युत धारा से भी आपको ठीक से पढ़ना होगा। इसके बाद आप देखिए तो 8 नंबर का केमिस्ट्री से 8.4 से आ रहा है, और 8.6 से आ रहा है कार्बनिक रसायन, जो अंतिम चैप्टर है। तो हमको इस सब चैप्टर का कंसेप्ट जो है पूरा क्लियर रखना होगा। और आप जैसे अंग्रेजी का एक अलग से ट्यूशंस पढ़ते हैं, तो वैसे आप फिजिकल साइंस का भी 10वीं कक्षा में एक अलग से ट्यूशंस पढ़े। इस बार तो आपके लिए संभव नहीं है, लेकिन आपके फ्रेंड सर्किल में कोई भी बच्चा 9 में पढ़ रहा है, वो 10 में उठ रहा है, तो उसको आप बोलिए कि फिजिकल साइंस का भी अलग से वो ट्यूशंस पढ़े, तब जाकर उसका माध्यमिक में फिजिकल साइंस में मार्क्स अच्छा आएगा। यहाँ पर जो है पहला है पर्यावरण से जो है आपको 5 नंबर का आएगा, और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। तो पर्यावरण जो है बहुत ही इजी है, इसको अगर आप ठीक ढंग से समझिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद आयनिक बंधन, विद्युत संयोजी और सहसंयोजी यौगिक, ये भी बहुत ही इजी चैप्टर है। विद्युत संयोजी और सहसंयोजी यौगिक जो है बहुत ही इजी है। विद्युत संयोजी यौगिक किसे कहते हैं, सहसंयोजी यौगिक किसे कहते हैं, दोनों में क्या अंतर है, और दोनों का उदाहरण आपको एग्जाम में प्राय पूछता है कि एक विद्युत संयोजी यौगिक का नाम लिखिए, एक सहसंयोजी यौगिक का नाम लिखिए। कभी कभी नाम भी दे देता है कि NaCl, इसके जगह पर कोई दूसरा भी नाम दे देगा कि ये कौन सा
रासायनिक बंधन या कौन सा यौगिक है, तो ये विद्युत संयोजी यौगिक है। जो जो इजी चैप्टर है उसको हम लोग ध्यान से पूरा मन लगाकर पढ़ेंगे। और मैं जैसे इस चैप्टर पर प्रकाश और विद्युत धारा पर आपको आगे नोट्स भी लाऊंगा, लेकिन देखिए वो संभावित क्वेश्चंस रहेगा, क्योंकि उतना समय भी नहीं है कि आपको ज़्यादा क्वेश्चंस कराया जाए। मैं कोशिश करूंगा कि ये दोनों चैप्टर पूरा कंप्लीट करा दूं, ताकि आप लोगों का 24 मार्क्स जो है हो जाए एग्जाम में। आप लोग देख सकते हैं कि पहला चैप्टर से 2 नंबर का ही आएगा, 2 नंबर का केवल एक क्वेश्चन आएगा। दूसरा चैप्टर से 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और 3 नंबर का भी एक क्वेश्चन आएगा। तीसरा चैप्टर से 2 नंबर का नहीं आएगा, 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। चौथा चैप्टर में क्वेश्चंस बहुत ही कम है और इससे सवाल नहीं आएगा। इससे 3 नंबर का आएगा एक और 1 नंबर का एक आता है। तो इसको अगर आप लोग याद कीजिएगा तो इसमें जो है आपको क्वेश्चंस कम याद करना है। उसके बाद प्रकाश चैप्टर से 2 नंबर का एक आएगा और 3 नंबर का 2 क्वेश्चंस रहता है। आप लोग किसी भी ईयर्स का पेपर देखिए, प्रकाश से टोटल 12 नंबर का, तो 3 दूनी 6 और 2 8 और 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव। विद्युत धारा से भी 2 नंबर और 3 दूनी 6, 3 नंबर का 2 रहता है। उसी तरह आवर्त सारणी से 3 नंबर का एगो, आयनिक बंधन से 3 नंबर का नहीं आता है, 2 नंबर का 2 क्वेश्चन आता है। विद्युत एवं रासायनिक अभिक्रिया से 3 नंबर का आता है, 2 नंबर का नहीं आता है। प्रयोगशाला एवं उद्योग में अकार्बनिक रसायन से 2 नंबर का भी आता है, 3 नंबर का आता है। ये चैप्टर भी बहुत ही आसान है। धातु कर्म यानी अयस्क, यहाँ से आपको किसी न किसी का अयस्क का नाम जरूर लिखने को आएगा। जैसे दस्ता का अयस्क का नाम क्या है, अल्युमिनियम का अयस्क का नाम क्या है, लोहा का अयस्क का नाम क्या है, तांबा का अयस्क का नाम क्या है और इसका उपयोग क्या है। तो यहाँ से आप 2-3 नंबर आराम से प्राप्त कर सकते हैं। उपयोग और अयस्क में से आपको मिल जाएगा। कार्बनिक रसायन चैप्टर भी का भी मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि इसमें आपको समझना है। अब देखिए, जो स्टूडेंट अभी तक कुछ भी नहीं याद किया है, जो स्टूडेंट अभी तक कुछ भी नहीं याद किया है, उनको कंसेप्ट रखना पड़ेगा कि एग्जाम में हमको कैसे पास करना है। तो सबसे पहला नंबर 1 नंबर का 15 को MCQ आता है, तो उसमें जो है आपको आए चाहे नहीं आए, छोड़कर नहीं आना, टिक करके लिखना होगा, क्योंकि 4 ऑप्शंस में से ही आपको कोई एक सही रहेगा। तो आप अगर अंदाज से भी लगाइएगा तो आपका 5-6 सही होने का कम से कम तो जरूर चांस रहेगा। उसके बाद आपको जनरल नॉलेज थोड़ा सा रहना चाहिए, क्योंकि फिजिकल साइंस का जो प्रीवियस, जैसे 2023 का एग्जाम में 3 उपयोग पूछा है। उपयोग आपको देता है कि एक्सरे का क्या उपयोग है। तो आप लोग जानते होंगे कि एक्सरे कहाँ कराया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में किसी को गोली लग गया या हड्डी टूट गया, यूरिया का क्या उपयोग है, यूरिया का क्या उपयोग है, आया भी है प्रीवियस ईयर्स में। तो यूरिया क्या होता है, खाद के रूप में। कहीं भी आप लोग पेड़ पौधा लगाते हैं तो खाद के रूप में दिया जाता है यूरिया का उपयोग। अब धातु कर्म से कोई भी अगर आ जाए, अल्युमिनियम का उपयोग पूछ दे, तांबा का पूछ दे, लोहा का पूछ दे, जस्ता का पूछ दे, तो सबका बर्तन बनता है। तो क्या कर सकते, लिख सकते हैं कि घरेलू बर्तन बनाने में आपका उपयोग होता है। CNG और LPG का इस चैप्टर से पूछ दे कि क्या उपयोग है, तो गैस के रूप में उपयोग होता है, खाना बनता है। जिस पर मैंने उपयोग आपको जानकारी रखना पड़ेगा कि इसका उपयोग क्या हो सकता है। इससे आपको 1-2 नंबर का जरूरी एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। इसके अलावा इकाई भी आपको, जितना कक्षा 10 में इकाई है, इकाई को मात्रक भी बोलते हैं। जैसे विद्युत आवेश की इकाई क्या है, कूलम, विभवांतर की इकाई क्या है, विद्युत वाहक बल की इकाई क्या है, प्रतिरोध की इकाई क्या है,
किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, मैंने सब इकाई आपको याद करना पड़ेगा। तो यहाँ से भी आपको 1-2 नंबर मिल जाएगा। और नियम जो है, जो आपका सर नियम बता रहे हैं उसको आपको याद करना होगा। नियम में सबसे अधिक चांस जूल का नियम आने का है। देखिए के साल से तो है, मेरी फिजिकल में कोई नहीं बोल सकता है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा। जूल के नियम के अलावा इस साल बॉयल्स और चार्ल्स का नियम भी चांस है। उसके बाद एक एड्रो का नियम और भी फैराडे का नियम है, लेंज का नियम है, बहुत सारा नियम है जिस पर ये मेरा फिजिकल साइंस का सजेशन का सेट 1 है। इसके बाद मैं सेट 2 भी ले आऊँगा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक जितना बन सकेगा एग्जाम तक मैं ले आऊँगा ताकि आप लोगों को हेल्प हो। जो नियम है, जो नियम है, कूलम का नियम क्या है, एम्पियर का तैरने का नियम क्या है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है, आपको कोई भी नियम दे सकता है। मेंडलीव का आवर्त सारणी का नियम क्या है, तो नियम आपको कोई भी दे सकता है। और अंतर भी देखिए अब बहुत ही कम कर दिया है। अंतर अगर 1-2 दे तो ठीक है, अंतर भी आप कर लीजिए। जैसे इस साल बहुत ही चांस थे, मैं इस चांस वाला क्वेश्चन फिजिकल में आता नहीं है। जैसे यहाँ से कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक में क्या अंतर है, यहाँ से विद्युत संयोजी और सहसंयोजी यौगिक में क्या अंतर है, प्रकाश से उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर है, विद्युत धारा से विद्युत वाहक और विभवांतर में क्या अंतर है। ये 4 अंतर ज़्यादा चांस है। इसके अलावा भी आप और अंतर देख सकते हैं। कैथोड और एनोड का भी आपको पूछता था कि चांदी के चम्मच पर सोने की परत चढ़ाने में किसका उपयोग कैथोड और एनोड के रूप में होगा। ये प्रीवियस ईयर्स में पूछा है, लेकिन प्रीवियस 2 ईयर्स से में इससे क्वेश्चंस नहीं पूछा है। प्रीवियस 2 ईयर्स को छोड़कर बाकी सालों में इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो चांदी के चम्मच पर जब सोना का परत चढ़ाएंगे तो कैथोड के रूप में चांदी का प्रयोग होगा और एनोड के रूप में सोना का प्रयोग। जिस पर चढ़ाया जाएगा वो कैथोड होता है और जो चढ़ता है वो एनोड होता है। उसके बाद आपको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से भी एक क्वेश्चन हमेशा प्रीवियस ईयर्स में पूछा है कि दाढ़ी बनाते समय किस दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण। डॉक्टर लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण। और गाड़ी से भी संबंधित पूछता है कि मोटर गाड़ी में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है। IUPAC भी एक दे सकता है आपको 1 नंबर का, इससे भी इस साल दे सकता है। तो ये मैं शॉर्ट में डाल दूंगा और वहीं से आपको 1 नंबर अगर आएगा तो उससे 1 नंबर आपको मिल जाएगा। ये मेरा फिजिकल साइंस का सजेशन का सेट 1 वीडियो है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल पर नए हैं तो आपकी इच्छा हो तो सब्सक्राइब करें।